नमस्कार। चलिए सीधा आज के मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम भारत सरकार के नए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी RBSK 2.0 की पूरी गाइडलाइंस को डिकोड करने वाले हैं। लिटरली ये एक ऐसी पहल है जो देश में बच्चों के स्वास्थ्य के भविष्य को पूरी तरह से बदलने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि ये नया वर्जन असल में कितना पावरफुल है। आज हम इस पूरे प्रोग्राम को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से समझेंगे। हम बात करेंगे इसकी एक बेहद सफल शुरुआत की। आखिर ये RBSK 2.0 है क्या? पुराने 4D से आगे का सफ़र कैसा है? बच्चों में डायबिटीज़ और 40 के संकेतों को समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि ग्राउंड लेवल पर ये स्क्रीनिंग काम कैसे करती है और अंत में इसके सबसे बड़े टेक अपग्रेड यानी डिजिटल हेल्थ कार्ड्स पर नज़र डालेंगे। अब देखिए, कोई भी पॉलिसी तब तक सिर्फ कागजों पर होती है जब तक उसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट न दिखे। तो सबसे पहले इसके असर को जमीनी हकीकत से समझते हैं। मध्य प्रदेश के मंडला जिले के रहने वाले 10 महीने के नन्हे प्रयाग की कहानी सुनिए। ये आपको असल में बताएगी कि ये योजना काम कैसे करती है। प्रयाग जन्म से ही कटे हुए तालू की समस्या से जूझ रहा था। परिवार को लगा कि शायद ये सामान्य है, उन्होंने इसे नज़रअंदाज किया। लेकिन फिर RBSK की टीम उनके गांव पहुंची। उन्होंने तुरंत इस गंभीर समस्या को पहचाना, परिवार को सही रास्ता दिखाया और जानते हैं क्या हुआ? जबलपुर में प्रयाग की बिल्कुल मुफ्त और सफल सर्जरी हुई। ये कोई एक कहानी नहीं है, बल्कि इस बात का पक्का सबूत है कि ये सिस्टम सच में परिवारों के लिए काम करता है। और प्रयाग की ये कहानी तो बस समंदर में एक बूंद जैसी है। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 27 करोड़। जी हाँ, इस प्रोग्राम का टारगेट जन्म से लेकर 18 साल तक के 27 करोड़ बच्चों तक पहुंचना है। जरा सोचिए, ये नंबर कई बड़े देशों की कुल आबादी से भी कहीं ज्यादा है। ये विशाल पैमाना अपने आप में बताता है कि सरकार बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर कितने बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है। तो अब सवाल ये है कि हाल ही में जो नेशनल हेल्थ समिट हुआ, उसमें इस फ्रेमवर्क को कैसे अपग्रेड किया गया है? ये RBSK 2.0 असल में है क्या भला? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जो ओरिजिनल प्रोग्राम था, उसका पूरा फोकस 4Ds पर था। 4Ds यानी जन्म के समय के दोष, पोषण की कमी, बीमारियां और विकास में देरी। ये वो सॉलिड बेस था जिस पर शुरुआत में काम किया गया और जिस पर अब सरकार नई इमारत खड़ी कर रही है। लेकिन सच कहूं तो आज के समय में बच्चों के सामने जो स्वास्थ्य चुनौतियां हैं वो काफी बदल चुकी हैं और यही कारण है कि अब इस प्रोग्राम को सिर्फ 4Ds तक सीमित नहीं रखा जा सकता। हमें इन मॉडर्न खतरों से निपटने के लिए आगे बढ़ना ही था। अब जो चीज़ सबसे दिलचस्प है वो ये है कि एक तरफ तो हमारा पुराना 4Ds का स्ट्रक्चर है जो फिजिकल हेल्थ को कवर करता ही है, लेकिन दूसरी तरफ जो नई चीज़ें जोड़ी गई हैं वो सच में एक गेम चेंजर हैं। अब इस प्रोग्राम में मेंटल हेल्थ, बिहेवियर से जुड़ी समस्याओं और सबसे ज़रूरी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस यानी लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों को भी शामिल कर लिया गया है। ये एक बहुत बड़ा और ज़रूरी शिफ्ट है। अब इतने बड़े डेमोग्राफिक को मैनेज कैसे किया जाए? इसके लिए एक बहुत ही स्मार्ट प्लान तैयार किया गया है। जन्म से लेकर 6 हफ्ते तक के करीब 2 करोड़ बच्चों को सीधे पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज या घर पर ही कवर किया जाता है। फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, 6 हफ्ते से 6 साल तक के 8 करोड़ बच्चों की स्क्रीनिंग आंगनवाड़ी केंद्रों में होती है। और फिर जो सबसे बड़ा ग्रुप है, 6 से 18 साल के 17 करोड़ बच्चे, उन तक पहुंचने के लिए सीधे सरकारी और एडेड स्कूलों को चुना गया है। एकदम परफेक्ट प्लानिंग। लाइफस्टाइल बीमारियों में भी जिस एक चीज़ पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है वो है बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज़। इसकी समय रहते पहचान करना इस नई पॉलिसी का शायद सबसे क्रिटिकल हिस्सा है। तो सबसे अहम बात यह है कि टाइप 1 डायबिटीज़ को जल्दी कैसे पकड़े। इसके लिए एक बड़ा ही सिंपल सा 4T फॉर्मूला तैयार किया गया है। इसे याद रखना बहुत आसान है। पहला T है टॉयलेट, यानी बार बार टॉयलेट जाना। दूसरा है थर्स्टी, यानी लगातार बहुत ज़्यादा प्यास लगना। तीसरा T है टायर्ड, यानी बिना कुछ किए असामान्य थकान महसूस होना। और चौथा है थिनर, यानी अचानक बिना किसी कारण के वजन कम होना। पेरेंट्स और टीचर्स को इन्हीं 4 संकेतों के लिए खास तौर पर अलर्ट किया जा रहा है। और ये कदम बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि बात सिर्फ बीमारी का पता लगाने पर ख़त्म नहीं होती। अगर किसी बच्चे में डायबिटीज़ डिटेक्ट होती है तो उसे पूरी तरह से मुफ्त केयर पैकेज मिलता है। इसमें जिंदगी भर के लिए इंसुलिन थेरेपी, ग्लूकोमीटर और टेस्ट स्ट्रिप्स शामिल हैं।
मतलब बीमारी के साथ साथ परिवार के कंधों से उस भारी भरकम आर्थिक बोझ को भी लिटरली हटा दिया गया है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि सुनने में तो ये सब बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन असल में जमीन पर ये स्क्रीनिंग प्रोसेस काम कैसे करता है। चलिए इसके लॉजिस्टिक्स को डिकोड करते हैं। ये पूरा प्रोसेस 3 बहुत ही क्लियर स्टेप्स में चलता है। पहला, आंगनवाड़ी या स्कूलों में रेगुलर रूटीन स्क्रीनिंग। दूसरा, अगर वहाँ कुछ डाउट होता है तो मोबाइल हेल्थ टीम्स आकर एक बहुत ही सटीक और डिटेल्ड असेसमेंट करती हैं। और तीसरा स्टेप, अगर कोई दिक्कत पक्की हो जाती है तो बच्चे को बिना किसी देरी के डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर यानी DEIC में रेफर कर दिया जाता है, जहां उनका आगे का पूरा इलाज फ्री में होता है। अब मैंने जिस मोबाइल हेल्थ टीम का जिक्र किया वो इस पूरे मिशन की रीढ़ है। ये कोई आम टीम नहीं है। इसमें 4 बहुत ही क्वालिफाइड लोग होते हैं। 2 आयुष मेडिकल ऑफिसर, जिनमें एक मेल और एक फीमेल का होना मस्ट है। उनके साथ एक स्टाफ नर्स या ANM होती हैं, और डेटा को सही से मैनेज करने के लिए एक फार्मासिस्ट भी टीम का हिस्सा होता है। मतलब मेडिकल चेकअप भी सॉलिड और डेटा भी एकदम सुरक्षित। और डेटा की बात चली है तो हम इस प्रोग्राम के सबसे मॉडर्न और एक्साइटिंग हिस्से पर आ जाते हैं, द टेक अपग्रेड। RBSK 2.0 अब सिर्फ एक मेडिकल प्रोग्राम नहीं रहा, ये पूरी तरह से डिजिटाइज हो चुका है। डिजिटल हेल्थ कार्ड्स की शुरुआत सच में कमाल की है। अब रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हेल्थ रिकॉर्ड्स की ट्रैकिंग बिल्कुल सीमलेस हो गई है और रेफरल सिस्टम बेहद ट्रांसपेरेंट। आसान भाषा में समझे तो अगर किसी बच्चे की बीमारी पकड़ में आ गई तो ये डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम ये पक्का करेगा कि वो बच्चा इलाज पूरा होने तक सिस्टम से बाहर न हो जाए, ड्रॉप आउट न हो। जाहिर है इतने बड़े विजन को कोई एक डिपार्टमेंट अकेले तो पूरा कर नहीं सकता। इसलिए इस काम को जमीन पर उतारने के लिए स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग, ये तीनों एक साथ मिलकर पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं। तो आज के इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही बड़ा और गहरा सवाल हमारे सामने आता है। जरा सोचिए, बचपन की शुरुआती स्क्रीनिंग में जब हम मेंटल हेल्थ को शामिल करते हैं और उसे डिजिटल ट्रैकिंग जैसी पावरफुल टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ देते हैं, तो क्या ये कदम भविष्य में हमारे देश के पूरे हेल्थ लैंडस्केप को जड़ से नहीं बदल देगा? ये एक ऐसा विचार है जो सच में हमें एक बेहद सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य की उम्मीद देता है। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।